नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सागर जिले में आने वाली विधानसभा सुर्खी की। सुर्खी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस से पाला बदल बीजेपी में शामिल हुए गोविंद सिंह राजपूत शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे निकट। वहीं कांग्रेस भी इस सीट को लेकर तगड़ा गेम खेल चुकी है। बीजेपी में रही पारुल साहू अब कांग्रेस का चेहरा है और पार्टी ने उन्हें ही इस सीट पर प्रत्याशी बना है। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे सुर्खी विधानसभा के सियासी गणित को। इस सीट पर कुल मतदाता 2,05,388, पुरुष मतदाता 1,11,696, महिला मतदाताओं की संख्या 93,679, कुल मतदान केंद्र 297 बनाए गए। राजपूत ब्राह्मण OBC जाति का प्रभाव। इस सीट सुर्खी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2018 विधानसभा चुनाव से अलग तासीर है इस उपचुनाव की, क्योंकि इस सीट पर इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गोविंद सिंह राजपूत के पाला बदलने के बाद इस सीट का सियासी गणित बदल गया है। गोविंद सिंह राजपूत ने 2018 का विधानसभा चुनाव लगभग 21,000 वोटों से जीता था। वहीं गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पारुल साहू लगातार इसकी खिलाफत करती रही और आखिरकार उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कह कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने भी वक्त की नजाकत को समझा और तत्काल सुर्खी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब सुर्खी सीट पर सीधा मुकाबला शिवराज कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी से कांग्रेस में आई पारुल साहू के बीच है। इस सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो इस सीट पर राजपूत ब्राह्मण और OBC प्रभाव रहा है। गोविंद सिंह राजपूत जाति से हैं, जबकि पारुल साहू OBC से। हालांकि दोनों ही दलों को अपनों से भी खतरा है, क्योंकि एक दूसरे के पाला बदलने से जो पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं सुर्खी सीट की इन अहम बातों पर। मायनों में रोचक साबित होगा सुर्खी का चुनाव। बीजेपी कांग्रेस में इस सीट पर सीधा मुकाबला। गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी प्रत्याशी। 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था। 21,000 मतों से राजपूत को मिली थी जीत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी गोविंद सिंह राजपूत। कांग्रेस ने पारुल साहू को मैदान में उतारा। बीजेपी से पाला बदल कांग्रेस में शामिल हुई हैं पारुल साहू। 2013 विधानसभा चुनाव पारुल साहू ने जीता था। बीजेपी के टिकट पर जीता था चुनाव। गोविंद सिंह राजपूत को महज 141 मतों से हराया था। विकास में काफी पिछड़ा है ये क्षेत्र। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार इस क्षेत्र की बड़ी समस्या। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं इस चुनाव को लेकर जो हावी रहने वाले हैं। सियासी गणित जिस तरह से ब्राह्मण, राजपूत और OBC के इर्द गिर्द ये सीट घूमती चली आई है, यानी कि बड़ा फैक्टर होते हैं इस जाति के मतदाता। और यही कारण है कि जहां बीजेपी से गोविंद सिंह राजपूत जाति से है, तो पारुल साहू की बात करें तो OBC से वो आती हैं और एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस चुनाव में दोनों को लेकर।
2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या हैं इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं। सुर्खी की कहानी, जनता की जुबान। बीजेपी आ रही है अपने गोविंद भैया। चुनाव जीती एक बार आई बोलिंग हो रही है, ऊंचाई पे पानी भी नहीं देगा, चून ने कोई विकास ही नहीं करो रही है गाँव में। अब वोट की छोड़ो, हमारे तो भैया गोविंद सिंह के संग हैं। काय हो संग भाई उनने शुरू से विकास गोरजई को करो है। अभी तो हमारे तो गांव के हिसाब से विकास भाव है और चला ही रहा काम। अब बीजेपी को क्या नहीं चला, पूरे संसार में चल रहा है। नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, हमारे गोविंद सिंह का विकास करवाओगा बीजेपी ने? विकास का छुड़िया ही नहीं, गाँव पूरा वही सब करवाओ। खूब काम है तो विकास है, खूब कुआ खुद रहे गाँव में, खूब तालाब खुदे। जो ने विकास करवा तो पार्टी बदल रही है, तो क्या हो गई, करवाओ तो नहीं ने। खूब भाई हमारे तो विकास का करा किसान, हम तो फूल पे देते रहे तो फूल पे दे। बीजेपी आ तो सुर्खी की जनता क्या सोच रही इस चुनाव को लेकर, विकास को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम तरह के विकास की दरकार है, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि बहुत सारा विकास हुआ है लेकिन अभी भी दरकार इस क्षेत्र को विकास को लेकर है। चुनाव तारीखों का जिस तरह से ऐलान हुआ उसके बाद चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के पास में पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जहां बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी तमाम सारी बातें जनता के सामने रख रही है कि किस तरह से कोरोना काल में उनकी सरकार ने काम किया, किस तरह से चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मामला हो या फिर अन्य तरह का विकास हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। किसानों का भी मुद्दा इस सीट पर रहने वाला है। अब सीधे हम चलेंगे, हमारे संवाददाता राहुल राजपूत हमसे जुड़ रहे हैं। राहुल के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह का चुनावी समर यहाँ पर है। राहुल, जिस तरह से यहाँ की जनता को हमने सुना, तमाम तरह के फैक्टर इस चुनाव को लेकर हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत ने अच्छी लीड के साथ में ये चुनाव जीता था। अब बीजेपी से पाला बदल पारुल साहू मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि अदला बदली हो चुकी है इस सीट पर। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या कुछ तैयारियां इस क्षेत्र में आपको दिख रही हैं? कैसा चुनाव प्रचार हो रहा है? जब से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके चलते ही सरगर्मियां जो चुनाव की बढ़ गई हैं, गर्मियां तेज हो गई हैं और हो गई हैं और लगातार अपने चुनाव की जो है प्रचार, इसी के चलते जो आपको मैं बताऊं तो 2,05,000 के करीब है और जिसमें से पुरुष वर्ग है जो 1,11,000 करीब है और 93,000 महिलाएं हैं। 274 जो है बूथ है, केंद्र है, वोटर बूथ है। और ऐसे ही जो पारुल साहू अब जैसे कि आपने बताया भी कि पालरा जो है बदल चुका है। पारुल साहू जो महिला प्रत्याशी हैं और सही तरीके से ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो जिस तरह से हम सुर्खी सीट की बात कर रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे सीट पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अदला बदली हुई है इस सीट पर, अदला बदली के मायने यही कि गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद किए रहे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में बदली और फिर गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी का चेहरा बन गए, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पारुल साहू की, बीजेपी की चेहरा हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से जैसे ही गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आए, पारुल साहू को कहीं ना कहीं लगने लगा कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है आखिर क्या होगा। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
राहुल, हमारा सवाल ये है आपसे कि चूंकि अब दोनों जो प्रत्याशी हैं, गोविंद सिंह राजपूत कहीं इस क्षेत्र के कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे लेकिन अब बीजेपी में है, पारुल साहू की यही स्थिति है कि पारुल साहू बीजेपी का चेहरा रही लेकिन अब कांग्रेस में वो है। इस अदला बदली को दोनों ही की दलों के नेता कार्यकर्ता किस रूप में देख रहे हैं? कि दोनों दलों की जी मैं आपको बताऊं, नेता है ये अपने अपने प्रत्याशी को कहीं ना कहीं अच्छे रूप में देख रहे हैं और उनका कहना प्रत्याशियों के लिए ये भाव है कि हमारे जो पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है हम उसका समर्थन करेंगे और उसका साथ देकर चुनाव में विजय बनाएंगे। और पारुल साहू से जब हमारी टीम ने बात की तो पारुल साहू का भी कहना था कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ही इस चुनाव में निर्णय करेगी। क्या राहुल, हमने बात करनी, क्या राहुल, तो गोविंद जी ने भी जी क्या राहुल दोनों ही दलों को या दोनों ही प्रत्याशियों को भीतर घात का खतरा है? ये कहा जा रहा है कि वो नेता जो चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो लंबे समय से झंडा बुलंद किए रहे पार्टी का, लेकिन अब अदला बदली जिस तरह से हुई है तो कहीं ना कहीं उनका वो राजनीतिक जो भविष्य है वो भी खतरे में लगने लगा है। तो क्या ये बात भी सामने आई है क्या इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, ये बात की है कि जो धुरंधर राजनीति के जो पहले से कयास लगाए हुए थे उनको जो है प्रत्याशी के रूप में नहीं चुना गया और जो पारुल साहू जो भाजपा में थी, जो 2013 में गोविंद सिंह राजपूत के सामने थी और चुनाव भी जीती थी, फिर भी उसके बाद भी उनको 2018 में जो है प्रत्याशी के रूप में नहीं बनाया गया, उनकी टिकट जो है पार्टी ने काट दी। इसी के चलते वो कुछ दिनों से नाराज थी और हालांकि उन्होंने पार्टी बदलकर अब कांग्रेस से प्रत्याशी और भीतर का भी इनको हालांकि खतरा बना हुआ है। राहुल, यह सवाल है कौन से ऐसे मुद्दे हैं या सुर्खी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है सड़क, बिजली, पानी, रोजगार एक बड़ी समस्या यहाँ पर रही है और आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस सीट पर या किस तरह की समस्याएं सुर्खी सीट पर हैं जिनको लेकर लगता है कि यहाँ पर इतने सालों बाद इतने चुनाव हुए अभी भी जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। मुख्य समस्याएं क्या है इस क्षेत्र की? चैनल ने भी अपने जो न्यूज वर्ल्ड का चैनल ने भी एक खबर चलाई थी जो जैसी नगर की थी। जैसी नगर में शमशान घाट भी जो नहीं था, शमशान घाट ना होने की वजह से बरसात हो रही थी और त्रिपाल बांधकर जो है परिजनों ने जो अंतिम संस्कार है वो बारिश के होते हुए किया था अंतिम संस्कार। तो ऐसे कई मुद्दे हैं और जो दावे करते हैं प्रत्याशी, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में दावे भी करते हैं कि जो हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव में जुमलेबाजी कर चले जाते हैं। क्या राहुल, जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने कृषि के 3 जो बिल हैं वो पास किए और इसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, क्या कृषि बिल को लेकर इस चुनाव में कोई असर दिख रहा है? किसानों के बीच में ये मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल उपचुनाव में जो है किसानों को लेकर ये बिल का मुद्दा जो है जोरों शोरों पर और कई आक्रोश रैलियां भी की जा रही हैं, जिसमें सुर्खी विधानसभा में कई रैलियां हो रही हैं जिसमें किसान इस बिल के चलते काफी आक्रोशित हैं और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी को मुद्दा बनाए हुए और इसी मुद्दे के पर किसानों को अपने साथ मिलाए हुए कांग्रेस पार्टी। क्या कर्ज माफी का मुद्दा भी है इस चुनाव में? जिस तरह से अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस चुनाव में क्या असर दिख रहा है इस कर्ज माफी का? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कहती रही है कि उसने किसानों का कर्जा माफ किया, बीजेपी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, क्या कर्ज माफी का मुद्दा दिख रहा है यहाँ पर? अगर एक तरफा देखा जाए दोनों पार्टियों की तरफ से जुमलेबाजी चलती है, भाजपा पार्टी जो है बोलती है कि अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है और एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के जो हर्ष यादव देवरी विधानसभा से उन्होंने एक बयान दिया, तो बयान में कहा था उन्होंने कि सुर्खी विधानसभा देवरी विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था आक्रोशित रैली में, जो किसानों की आक्रोशित रैली हुई थी उसमें जो है बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा पार्टी या कोई भी ये साबित कर दे कि कमलनाथ ने कर्ज माफ नहीं किया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से तमाम बयानबाजी भी सामने आ रहा है और एक बार उपचुनाव के चलते लग रहा है कि ये जो
कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर उठ चुका है। राहुल, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं जो प्रत्याशी हैं, खासतौर पर बात करें गोविंद सिंह राजपूत की या पारुल साहू की हम बात करें? जाहिर सी बात है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, घर घर दस्तक दी जा रही होगी। किस तरह से चुनाव का प्रचार देख पाते हैं? कब से कब तक ये लोगों से मिलते हैं? क्या शेड्यूल रहता है इनका चुनाव प्रचार का, दोनों प्रत्याशियों का? जी, सबसे पहले तो ये है कि कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं वो गांव-गांव जाकर, बूथों पर जाकर जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभी प्रचार करते हैं और प्रचार करने के साथ साथ वो अपनी अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाते हैं। इस 12-15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और इसी के चलते भाजपा की 15 सालों में जो सरकार रही उन्होंने क्या किया, यही सब गिनवाकर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालांकि वोटर अब समझदार है। सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में जो है ऐसी विधानसभा है जो हमेशा सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ से इस बार सुर्खी विधानसभा सुर्खियों में रहने की बजाय भी कुछ खास है, क्योंकि सिंधिया गुट के मंत्री जो है गोविंद सिंह राजपूत भाजपा से प्रत्याशी हैं। यह चुनाव काफी सुर्खियों का मध्य प्रदेश में उछाल मारेगा। आखिर में सवाल ये है राहुल कि जिस तरह से आपने कहा कि सुर्खी जो सीट है सुर्खियों में है, जाहिर सी बात है क्योंकि जो परिस्थितियां में है इस समय सुर्खी सीट की, वो सुर्खियों में रहने ही वाली है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, अब बीजेपी का चेहरा है, और पारुल साहू जो बीजेपी का चेहरा हुआ करती थी अब वो कांग्रेस की चेहरा है। दूसरी तरफ अगर हम जनता की बात करें, वहाँ के वोटर की हम बात करें, क्योंकि 2 साल के भीतर ही एक बार फिर सुर्खी की जो जनता है वो वोट करेगी, तो जनता में उत्साह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जनता क्या सोच रही है? उत्साहित है इस चुनाव को लेकर कि नहीं? जी बिल्कुल, इस चुनाव को लेकर जनता बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और जनता लगातार जैसे भाजपा पार्टी की कार्यकर्ता जब वहां पे वोट मांगने के लिए जाते हैं जनता के बीच में, तो जनता सिर्फ एक ही बात बोलती है कि जो सरकार कांग्रेस की पूरी क्यों नहीं रहने दी 5 सालों तक। मतलब लगातार जो है गिराने का मुद्दा चल रहा है कि आपने सरकार क्यों गिराई। और कहीं ना कहीं जब गोविंद सिंह राजपूत से ये सवाल पूछा जाता है तो गोविंद सिंह राजपूत ने सीधे तौर पर जवाब देते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी में जो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, इस वजह से हमने पार्टी बदल दी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं और कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। और ये भी सही है जो राहुल कह रहे हैं कि जनता पूछती है कि आखिर सरकार 5 साल क्यों नहीं चली, और इसी को लेकर कांग्रेस अपने तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाती है। और बीजेपी के प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो अपनी बात कहते हैं कि क्यों उनको पाला बदलना पड़ा। और जिस तरह से वो कहते हैं कि चूँकि विकास वो करना चाहते थे, विकास नहीं करने दिया गया, उनकी सुनी नहीं गई। हालांकि कमलनाथ कैबिनेट में वो भी मंत्री थे, अब शिवराज बीजेपी की सरकार है, शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन आरोप है, प्रत्यारोप है, दावे हैं, वादे हैं। और जिस तरह से 3 नवंबर को चुनाव होना है, वोट डलना है, 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। और जिस तरह से राहुल बता रहे थे कि धीरे धीरे जो चुनावी रंग है वो इस सुर्खी सीट पर चढ़ने लगा है और सुर्खी सीट सुर्खियों में भी है। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, ये तो हमने देख ही लिया है। और सुर्खी की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।